एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। ठीक है। और ये जो वीडियो बनाई गई है उत्तराखंड कांस्टेबल का जो कल रिजल्ट आया उसके लिए बना रहा हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। एजुकेशन एकेडमी में जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको बहुत शुभकामनाएं। सभी का रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप सभी को हम जब फाइनल सिलेक्शन होगा तो आपको बुलाएंगे, है ना। आपको जो आप लोगों ने हमारा कोचिंग का नाम बहुत गर्व से ऊपर किया है तो हमें बहुत अच्छा लगा है। आपको शुभकामनाएं। बस ये एक वीडियो जो ये अपलोड की जा रही है ये उन बच्चों के लिए की जा रही है। कुछ बच्चे थोड़ा कंफ्यूजन है मेरिट से, कुछ बच्चे थोड़ा सा क्लियर नहीं है। उनके लिए मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि सर इस रैंक से इस रैंक में हमारा सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटे से सरल भाषा में आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। देखो, नंबर फर्स्ट आपकी जो टोटल पोस्टें हैं वो 2000 है। ठीक है, वो 2000 जो है आपकी टोटल पोस्टें हैं और 2500 के आसपास गवर्नमेंट ने बच्चे निकाले हैं। तो यानी उन्होंने कहा है 1.5 गुना बच्चे निकाले, यानी 2 का 1.5 गुना कितना हुआ, 3000। तो इसका मतलब आप क्या समझे? इसका मतलब आप ये समझे कि बच्चों ने क्वालिफाई नहीं किया पेपर। अगर आपको हमारी पूरी पुरानी वीडियो आप मेरी देख रहे होंगे तो मैंने उससे पहला वर्ड यही बोला था कि जिन बच्चों ने पेपर क्वालिफाई किया है उनके चांसेस पूरे हैं निकलने के। तो यानी मैं कहूँ एक्स आर्मी का लूँ या जो क्षैतिज आरक्षण की जितनी भी पोस्टें हैं उनमें से जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पेपर क्वालिफाई किया है, जिनका नाम आया है, वो उनका फाइनल सिलेक्शन है। पहले तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, जो गर्ल्स तो इसमें थी नहीं तो कई क्लियर चीज तो आरक्षण की क्लियर होगी। अब इसमें जनरल है, एससी है, एसटी है और आपका ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस है। यानी जो मैं देख रहा हूं, जो हमने अपनी कैलकुलेशन लगाई है, अब ये 5 जो आपके ऊर्ध्वाधर आरक्षण वाले हैं इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो देखो, मैं स्टूडेंट ये कहना चाहता हूं कि आपको पता ही है कि 1300 समथिंग जो है आपके बच्चे निकाले हैं जनरल में। ठीक है, तो जहां तक मुझे लगता है कि पहले 800 रैंक में, यानी फर्स्ट आपका जो है, यानी मैं अगर देखूं तो 1300 आपका जो है 1300 लगभग 32 के आसपास बच्चे निकाले गए हैं। ठीक है, तो अगर आप कहो तो मैं कहूं कि जो 800 रैंक तक के वाले सब है, चाहे वो जनरल है, चाहे वो एससी है, चाहे वो एसटी है, चाहे ओबीसी है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस है, उन सब का सिलेक्शन श्योर है 100%। ठीक है, और 800 से लेकर जो 1300 तक की रैंक में, अभी मैंने आपको बताया जो 800 से लेकर 1300 तक की जो ओपन जनरल में निकले हुए, उनमें से जो ईडब्ल्यूएस है जिसकी रैंक आई है उसके चांस भी मुझे लगते हैं पूरे हैं सिलेक्शन के। एक्स आर्मी तो सभी होंगे, मैं सिर्फ इन 5 की बात कर रहा हूं। तो ईडब्ल्यूएस तो निकल जाएगा। 800 से 1300 के बीच बोल रहा हूं। 800 से ऊपर वाले तो हर रैंक का बच्चा निकल रहा है, चाहे वो किसी भी कोटे का, जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या आपका जो है ईडब्ल्यूएस। 800 से 1300 की रैंक के जो ईडब्ल्यूएस है उनका सिलेक्शन श्योर है। प्लस ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट है, जो आपकी कैटेगरी के अलग हैं, उसमें 3 गुना बच्चे निकालने थे। यानी आपकी ईडब्ल्यूएस को 3 गुना बच्चे नहीं मिले, वो 50 ही निकाले। वहां 150 होने चाहिए थे लेकिन वहां 50 नाम है। इसका मतलब ईडब्ल्यूएस के जो बाकी 100 प्लस बच्चे वो तो जनरल में आ गए। तो आपका मुझे ऐसा लगता है कि जो फर्स्ट 25 है, मैंने जो आपकी अपनी मेरिट में, उनमें से 60% वाले बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा ऊपर के, यानी टॉप 30 वालों में जो ईडब्ल्यूएस की मेरिट वाले उनका हो जाएगा। बाकी 20 वाले जो बच्चे हैं वो उसमें इसमें ये चांस रह सकते हैं कि जो आपके पहले के लोग हैं, पहले के 800 जो भी हैं, उनमें से सब लोग तो आएंगे नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। कई बच्चों का एसआई में सिलेक्शन हो गया होगा, कई बच्चों का कनिष्ठायक में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया होगा। तो मुझे लगता है कि अगर उनमें से 50, 60 या 100-200 बच्चे नहीं आए तो आप लोग की तो पूरी पोस्ट निकल जाएगी। क्या पता आपकी ईडब्ल्यूएस की कुछ पोस्टें खाली ना चली जाए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस वाले क्लियर हो गए होंगे। जनरल वाले बच्चे 800 रैंक तक के जो भी हैं उन सबका सिलेक्शन हो गया होगा। 800 से 1300 के जो जनरल वाले बच्चे हैं उनका जो है सिलेक्शन की चांसेस की 2 कंडीशन है, कंडीशन 1 और कंडीशन 2। देखो 800 में एज ए बोल रहा हूं, 820, 825, 810 ऐसी भी हो सकती है। अब आप लोग को एक चीज पता नहीं होगी,
अधिकतर बच्चों को कि जब क्षैतिज आरक्षण है, जो ये आपके सपना सेनानी के होते हैं, आप लोग ये वाली जो है ये आप इसको दिखाना, ये वाली PDF हम डाल देंगे, इसमें सबके आरक्षण लिखे गए हैं। तो अगर आपको पता होगा क्षैतिज आरक्षण में ये जो पोस्ट है ना, अनाथ, कुशल खिलाड़ी, उत्तराखंड होमगार्ड, अगर ये पोस्टें आपकी भरी नहीं जाती तो ये सब जनरल में ऐड हो जाती। यानी अगर जनरल की मैं कहूँगा कि 43 अनाथ, 34, 85, 43, अगर ये पोस्टें आपकी यहाँ से नहीं भरी गई क्षैतिज आरक्षण से, तो ये सारी पोस्टें खाली होकर कहाँ ऐड जाती है? जनरल की। अब यहाँ पे अनारक्षित तो आपको 848, 212, 1000 दिख रहा होगा, लेकिन इसको मैंने ये माइनस किया हुआ है ना, तो इसलिए मैं 800 बोल रहा हूँ। तो अगर ये पोस्टें यहाँ जुड़ जाती है तो जनरल की पोस्टें क्या पता 100-150 और जुड़ जाए, तो यानी आपकी 1000 तक की रैंक के जो जनरल वाले स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेक्शन के चांस भी बन सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, 800 से ऊपर वाले का फाइनल सिलेक्शन है, 800 से 1300 के बीच में जो 800 से 1000 की रैंक के बच्चे हैं, मुझे लगता है कि क्योंकि ऐसा तो बहुत कम ही होगा कि सबके सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आ जाए, कुछ बच्चे कुछ बच्चे नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे जानने में कई ऐसे जिनका SI में सिलेक्शन हुआ है या कुछ का कनिष्ठ सहायक में वेरिफिकेशन हुआ, अभी 2-3 बच्चे आए थे वो कनिष्ठ सहायक का वेरिफिकेशन देकर आए हैं, वो वहीं जाएंगे। तो मुझे लगता है कि कम से कम स्टार्टिंग की 100-150 जो है बच्चे नहीं आएंगे तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो जनरल का और ये चीज है आपका क्लियर हो गया। अब कई बच्चों को सवाल था कि सर SC, ST और OBC की मेरिट ऊपर जा रही है। तो देखो बच्चों, ST, SC, OBC की मेरिट कोई ऊपर नहीं गई है, क्योंकि जो ओपन कंपटीशन था तो वो तो आपका जो है, आपने जब फॉर्म आए होंगे तो 18 से लेकर जो है वो जो आपकी 22 साल उम्र होती है उसमें ही आपके बच्चे आए हैं। अब जो ये SC, ST, OBC की जो आपकी मेरिट है ना, इसमें वो बच्चे जिन्होंने छूट दी है एज की, हाइट की, तो वो आपको 5 साल की छूट मिलती है, यानी 22 + 5 27, तो 27 साल के जो बच्चा है वो भी आ रखा है इसमें, तो उसके ज्यादा 145 नंबर हैं, लेकिन वो आपका जो है वो जनरल की सीट नहीं काटेगा ना, क्योंकि जनरल में तो 22 साल तक का ही बच्चा आएगा, तो वो अपनी जगह आ रखा है। तो यानी आपका नाम अगर जनरल में भी आया, जैसे कई बच्चे सोच रहे होंगे कि मेरा नाम, मेरे जैसे एज एग्जांपल कोई SC का बच्चा के आपके मैं अगर लिस्ट में कहूं तो मैं देख रहा था कोई 130 के बच्चे का जनरल में नाम आ रखा है, जनरल की मेरिट में। वो इसलिए आ रखा है क्योंकि जनरल में उनको 1.5 गुना निकालने थे, लेकिन वो तो मिले नहीं। तो क्या होता है ना, जो पहले के जो भी उस क्राइटेरिया में आते वो सबको ले लेते। तो आपका जनरल में नाम आया है, आपकी अपनी SC में अभी आपका नाम नहीं आया, तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर देखो क्या है कि SC, ST और OBC वाले चाहते हैं कि भाई मेरा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो कैलकुलेशन करनी है। उन्होंने क्या करना है कि मोटा मोटा 800 से ऊपर की रैंक वालों को तो सिलेक्शन हो रहा है, 800 से लेकर जो 1300 वाली लास्ट की जो जनरल की मेरिट निकाल देगी, 1300 समथिंग, 2500, 1325 के आसपास, आपने उसमें अपना जो है रैंक देखना है। जैसे आप, मैं लिस्ट को देख के बताता हूँ, थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो अगर मैं कहूं, देखो मैं 800 देखता हूं, यहां पे आप करेंगे ये देखो, अब मैं ये कह रहा हूं जैसे 800 है, 800 तक तो हो गया EW। अब देखो 801 रैंक में कोई SC का बच्चा है, ये आपका जो है निर्मल कोहली, तो निर्मल कोहली के नंबर कितने, 140.50, तो यानी ये जनरल की मेरिट में 800 के बाद ये यहां पर पहले रैंक में SC है। ठीक है, अब वो अपनी लिस्ट देखेगा SC की, SC की लिस्ट है, देखो SC की मेरिट लिस्ट है। अब SC का जो टॉपर है वो आपका नीरज कुमार है, जिसके आपके 159 नंबर है, ये SC का 1 है। बट आपका नाम यहां क्यों आया, क्योंकि भाई जनरल की तो आपकी 1.5 गुना निकालनी थी, तो वो आप यहां पर आ गए। तो आप लोगों ने क्या कैलकुलेशन करनी है, इस लड़के ने, जो आपका निर्मल जोशी ने क्या करना है, इसके 140.50 ये यहां देखेगा, इस लिस्ट में देखेगा,
कि 140.50 वाला कहां पर है। अब जैसे इसमें 140.50 वाला देखो 140 यानी उसका ये 140 यानी एससी में 297 तो यानी यहां पर आपकी जो नंबर है वो आप यहां से 298 रैंक में होंगे। तो यानी आपके 298 रैंक में आप यहां पर होना है आपका नाम। बट आपकी जो एज है वो 22 साल है, तो उसको जनरल के डेट में निकालने थे, इसलिए आपका नाम ऊपर आया है। अब जो एससी में जो टॉप 100 में है वो तो जनरल की सीट काट गया, वो तो यहां आएगा ही नहीं, वो तो एससी वाले में आएगा नहीं, वो तो वहां पर काट गया ना सीट, क्योंकि जनरल के 800 में बच्चे मिले नहीं, तो एससी का जो जनरल की सीट काटेगा वो उसकी सीट काट के बैठ जाएगा। तो आपका जो नंबर है वो यहां से 298 वाला है। और आपको जो मैंने कहा आरक्षण वाला है उसमें आप अपने आरक्षण देख लेना कि आपकी टोटल जो सीटें हैं वो कितनी है, क्योंकि इसमें 2 जगह है ना, एक उत्तराखंड पुलिस में है और आपका जो है एक ये आरक्षी पीएससी आईबी पुरुष है, एक उत्तराखंड जनपदीय पुलिस है। तो यानी 304 यहां पर है आपकी, 78 इन दोनों को जोड़ देना, यहां से ये वाले जो है इनको माइनस कर देना। समझ में आ गया? तो यानी आपका सिलेक्शन ऐसे देखना है हर एससी एसटी और ओबीसी को। ठीक है, एससी एसटी ओबीसी की मेरिट इसलिए हाई गई है, मैं वापस बोल रहा हूं, जनरल में अगर ये सारी पोस्ट होती तो वहां तो कम गई ना, वहां तो 129 वाले का भी सिलेक्शन हो रखा है एससी एसटी वालों का। बट वो अपने वाले जो आपकी अपनी मेरिट है वहां से आप पीछे हो जाओगे, क्योंकि वहां पे क्योंकि जनरल में तो आप 800 से ऊपर होती तो आपका सिलेक्शन हो जाता, लेकिन आप 800 से बाद में हो, तो अगर जनरल की पूरे 800 भर गए, जैसे मैं कहता हूं चलो 100 नहीं आए तो टॉप 900 भर गए, तो आप जब जनरल में नहीं होगे तो तब आपको कहां से काउंट किया जाएगा? आपकी अपनी मेरिट से, और वहां से आप पीछे चले जाओगे, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी के नंबर बहुत हाई है, क्योंकि उनको 5 साल का क्या मिला हुआ है, छूट मिली हुई। और कई बच्चे 21-22 साल के भी होंगे, बट उन्होंने कहीं आपका एज में या भाई एज में तो ले रखा है या आप हाइट वेट में लिया होगा, तो उनको छूट वहां मिल गई, तो वो जनरल की सीट नहीं काटेंगे, तो वो भी अपनी वाली आपका मेरिट में। तो अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ है वैसे, देखो हमने इसलिए बनाई जाती है कि बच्चों को थोड़ा क्लियर हो, बट मेरा मानना तो पहले यही होता है कि आप जो है ईमानदारी से पढ़ो, पेपर दो और भूल जाओ और आगे की तैयारी करो। देखो पिछली बार मैंने कहा था कि ईमानदारी से मेहनत करो, पेपर क्वालिफाई करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अभी आगामी 2000 के आसपास कांस्टेबल की पोस्टें और आ रही हैं, आपका जो है फॉरेस्ट गार्ड की जो है आपका 500 से 600 की पोस्टें और आ रही हैं, तो क्यों है, हम मेहनत करो। देखो पहाड़ों के बच्चे खुश हैं, ऑनलाइन के माध्यम से हमसे जुड़े हुए थे, बहुत मेहनत कर रहे हैं, आजकल का बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, और पेपर का रिजल्ट मुझे तो फेयर ही लगा, सभी का सिलेक्शन हो गया। हमारी कोचिंग में तो सभी का हो गया, मुझे लगता है कोई इक्का दुक्का ही होगा कोई अगर रहा होगा, सब तो आज खुश हो गए, सब आ रहे हैं ऑफिस में मिल रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है। तो बाकी जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ, देखो कोई अंत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये है कि हमें ईमानदारी से मेहनत करनी है। सरकारी नौकरी चाहे 4 साल चाहे 5 साल के बाद भी लगे, सरकारी नौकरी है। और एक बात और जरूर, कई माध्यम से मैं सुनता हूं कि सबकी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती है। देखो मेरा बार बार ये स्टेटमेंट रहता है कि सबकी नहीं लग सकती, लेकिन उसमें मैं नहीं, मेरी लग सकती है, बस खत्म। आपके अंदर जुनून होना चाहिए। ठीक है, बहुत खुश हैं बच्चे, कुछ बच्चे दुखी होंगे, दुखी होने की बात नहीं है। अभी जस्ट मार्च अप्रैल में पोस्टें आने वाली है 2026 में, और 2027 में उनकी ज्वाइनिंग है। क्यों? क्योंकि 2027 में आपका उत्तराखंड का चुनाव है, तो हारना नहीं है, बस 1 साल और अच्छे से मेहनत करनी, बट उड़ती पढ़ाई नहीं करनी, ईमानदारी से मेहनत करनी है बस। बाकी कैलकुलेशन जो एससी एसटी ओबीसी है उनको आ गई भी, अगल बगल आपके बहुत समझदार बच्चे होंगे, उनसे पूछ लेना। अगर कोई गांव में बंदे हैं, बच्चे हैं, उनका कोई अगर आसपास नहीं जानता है तो आप नीचे नंबर दिए जो 321 वाला है, आप व्हाट्सएप से आप भेज दो अपने नंबर, और हम मेरिट से चेक करवाएंगे। थोड़ा आंसर रिप्लाई थोड़ा लेट आएगा, बट हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो बस इतना ही, बाकी धन्यवाद।